और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई रहेगी। आपको बता दें, वन्य जीवों से कृषि भूमि की सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने ये मंथन शुरू कर दिया। जल्द ही प्रारूप भी इसको लेकर तैयार किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर, वन्य जीवों से कृषि भूमि की सुरक्षा की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है और जल्द ही प्रारूप भी तैयार किया जाएगा। तो वन्य जीवों से कृषि भूमि की सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने इसको लेकर मंथन भी शुरू कर दिया, जहां जल्द ही एक प्रारूप भी तैयार किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, वन्य जीवों से कृषि भूमि को सुरक्षित करने के लिए कहा जा रहा है कि एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए नैन्सी, सरकार और पूरे सरकारी तंत्र के लिए और विशेष तौर पर कृषि और वन विभाग के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर वन्य जीवों का आतंक हम कह सकते हैं इसको। ये कहीं ना कहीं कृषि के प्रति जो ग्रामीण हैं, जो कृषक हैं, उनका मोह भंग कर रहे हैं। चूंकि बड़ी मेहनत के साथ जब कोई कृषक अपनी उपज के लिए खास तौर से कृषि भूमि और खेती के लिए जब मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं जो वन्य जीव हैं, मैदानी क्षेत्रों से लेकर और पर्वतीय क्षेत्रों तक, ये जब कृषि को की उपज को प्रभावित करते हैं तो एक चुनौती बन जाता है। और अब सरकार इसके लिए ये प्रयास कर रही है कि न सिर्फ सरकारी तंत्र के स्तर पर, बल्कि जो गैर सरकारी संगठन है उनका भी इसमें सहयोग लिया जा सके। और जो कृषि का खास तौर पर जो रकबा है वो भी कम हो रहा है। और उत्तराखंड की जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उस लिहाज से उद्यानिकी क्षेत्र में ज्यादा संभावनाएं हैं। और ऐसे में जब पहाड़ी क्षेत्रों से, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, तो ये और चिंता का विषय बन जाता है। अब सरकार इस पर एक नई रणनीति के तहत जो है वो ये प्रयास कर रही है कि कैसे फसलों को वन्य जीवों से बचाया जाए। इसके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जाए। और इसके साथ साथ जो भी उत्पादित होने वाले फसलें हैं, जो उनकी मार्केटिंग कैसे की जा सके और कैसे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो वन्य जीव हैं, इनसे जो कृषि को सुरक्षा कवच दिलाने की ये एक प्लानिंग की जा रही है, ये एक ठोस प्लानिंग होगी। और इसके आधार पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो वन्य जीव हैं उनसे कृषि को सुरक्षा मिल सकेगी और कृषक जो हैं वो कृषि कर सकेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों से जो लगातार पलायन हो रहा है उस पर रोक लग सकेगी। बिल्कुल, यानी कि वन्य जीवों से अब कृषि भूमि को सुरक्षित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसको लेकर एक प्रारूप भी जल्द तैयार किया जाएगा। लेकिन सोनू, इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहेगा कि इसको लेकर क्या कोई अभी तक रोड मैप तैयार किया गया है या फिर कोई इलाके चिन्हित किए गए हों जहां पर वन्य जीवों की जो उपस्थिति है वो ज्यादा हो, या कोई रहवासी ऐसा इलाका जहां पर वन्य जीवों की अक्सर आमद दर्ज की जाती हो? देखिए, कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जनपद हैं जो ऊंचाई वाले क्षेत्र भी हैं और खास तौर से जो कम हाइट वाले इलाके हैं, जहां पर अक्सर जो कृषि भूमि होती है वहां पर वन्य जीव दिखाई देते हैं। और अगर आप मैदानी क्षेत्रों की नैन्सी बात करें, देहरादून से लगते हुए या पौड़ी के जो कोटद्वार जैसे जो क्षेत्र हैं, आप अगर इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर हाथी और नीलगाय जैसे जो वन्य जीव हैं, कहीं ना कहीं इनसे कृषि प्रभावित होती है और कृषि उपज जो है वो कई बार चौपट होने की भी सूचनाएं सामने आती हैं। तो ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो बंदर हैं खास तौर से, और इसके अलावा जो अन्य जंगली जो वन्य जीव हैं, इन सभी से कैसे सुरक्षा प्रदान कराई जा सकती है ये। और इसके लिए जो एरिया हैं, जिन एरियाओं में पहले से ही विभागीय स्तर पर कृषकों की शिकायतें आई हैं, ग्रामीणों ने शिकायतें की हैं, जिन एरियाओं में ज्यादा ऊपर कृषि हो रही है और नीचे के एरिया में वन्य क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जब वन्य जीव जो है वो कृषि वाले इलाके में पहुंचते हैं, ऐसे क्षेत्र जो खास तौर से कम हाइट वाले हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्यादा वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है, इन सभी का चयन भी किया जा रहा है। यहाँ पर पहले भी प्रयास किए गए हैं। अब इसके लिए एक और ठोस रणनीति बनाई जा रही है जिसके तहत ये काम किए जाएंगे और इन कार्यों के जो परिणाम है वो सुखद सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि अब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।